18 फरवरी 1983 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे किताबों ने भुला दिया, सियासत ने दबा दिया और वक्त ने धुंधला कर दिया। लेकिन असम की मिट्टी आज भी उस दिन की गवाही देती है। सिर्फ 6 घंटे और 2191 आधिकारिक मौतें होती है। हालांकि चश्मदीद कहते हैं कि ये संख्या 5000 के भी पार थी। यह कहानी है नेली की, एक ऐसा कत्लेआम जिसने इंसानियत का चेहरा नोच लिया था। 1970 का दशक खत्म होते होते असम एक ज्वालामुखी बन चुका था। मुद्दा था विदेशी घुसपैठ। स्थानीय लोगों को डर था कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थी उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनके राजनीतिक अधिकारों को निगल जाएंगे। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन छेड़ दी। मांग सीधी थी, पहचान करो, मतदाता सूची से नाम हटाओ और वापस भेजो। दिल्ली की सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने जलती आग में घी का काम किया। फरवरी 1883 में चुनाव की घोषणा कर दी। आंदोलनकारियों ने इनका बहिष्कार किया। माहौल ऐसा था कि एक तरफ चुनाव करने की जिद थी और दूसरी तरफ जान देने की तैयारी। गांव में तनाव फैल गया, लोग गुटों में बंट गए थे। स्थानीय बनाम बाहरी की यह जंग अब हिंसक होने वाली थी। क्या प्रशासन को पता नहीं था? सच तो यह है कि खतरे की घंटी 3 दिन पहले ही बज चुकी थी। 15 फरवरी 1983 को नौगांव के पुलिस ऑफिसर जहरुद्दीन अहमद ने एक वायरलेस मैसेज भेजा था। उस टेलीग्राम में साफ लिखा था कि नेली के आसपास के गांवों में हथियारबंद भीड़ इकट्ठा हो रही है और कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन उस चेतावनी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। पुलिस बल तैनात नहीं किया गया, मानो सब कुछ होने दिया जा रहा था। 18 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे नेली और उसके आसपास के 14 गांवों को 3 तरफ से घेर लिया गया। एक तरफ कोपाली नदी थी और बाकी 3 तरफ हजारों की हथियारबंद भीड़ थे। उनके हाथों में भाले, कुल्हाड़ी और देसी बंदूकें थी। हमलावर गांव दर गांव आग लगाते जा रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए धान के खेतों और कोपाली नदी के तरफ भाग चुके, लेकिन वहां भी भीड़ खड़ी थी। बूढ़े, महिलाएं और मासूम बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया। चश्मदीद बताते हैं कि हमलावर चिल्ला रहे थे कि कोई बचना नहीं चाहिए। दोपहर के 3 बजते बजते नेली की जमीन का रंग लाल हो चुका था। सरकारी आंकड़े कहते हैं 1819 मौतें, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। जब शाम को पुलिस और सेना पहुंची तो वहां सिर्फ लाशों के ढेर और जलते हुए घर थे। अगले दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां पहुंची। दुनिया बदल गई, दुनिया दहल गई, लेकिन इंसाफ के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई। जांच के लिए तिवारी आयोग बनाया गया। 600 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई। इसमें पुलिस की लापरवाही और प्रशासनिक विफलता की धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट को आज तक असम विधानसभा में पेश ही नहीं किया गया। इसे गुप्त बनाकर अलमारियों में बंद कर दिया गया। 1985 में असम समझौता हुआ, शांति बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन इसी समझौते के आड़ में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़क दिया। समझौते के तहत 1983 के दंगों से जुड़े सभी आपराधिक मामले वापस ले लिए गए। नेली मामले में 688 चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली, एक भी नहीं। हजारों मौतों का हिसाब जीरो निकला। आज 40 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। नेली के लोग आज भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए एनआरसी और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। उनके पास अपनों की मौत का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं है, क्योंकि उस वक्त प्रशासन ने सिर्फ लाशें गिनी थी, पहचान नहीं की थी। नेली सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी पुलिस और हमारी न्यायपालिका की सामूहिक हार थी।
यह हमें याद दिलाता है कि जब राजनीति नफरत का सहारा लेती है तो कीमत सिर्फ आम इंसान को चुकाना पड़ता है। इतिहास का यह पन्ना इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि दोबारा कोई नेली ना बने, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसे वही दर्द दोबारा सहने की सजा मिलती है। जहरुद्दीन अहमद का वो वायरलेस मैसेज सबसे बड़ा सबूत था। वो रिपोर्ट जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, तिवारी आयोग, 2000 से ज्यादा मौतों के बावजूद भी दोषी को जेल नहीं भेजी गई। चुनाव की जिद और बिना सुरक्षा माहौल के चुनाव करने का केंद्र सरकार का फैसला ही बहुत भारी पड़ गया।